रात का समय, हल्की बारिश हो रही है। अर्जुन एक पुरानी डायरी पढ़ रहा है। कमरे में दीवारों पर नक्शे और नोट्स चिपके हुए हैं। अर्जुन डायरी पढ़ते हुए। नागलोक का खजाना। इतिहासकार कहते हैं कि यह सिर्फ एक कहानी है, लेकिन मेरे पिता ने इसे सच साबित करने के लिए अपनी जान दे दी। अब ये सिर्फ उनकी अधूरी कहानी नहीं है, ये मेरी जिंदगी का मकसद है। वह एक पुराने नक्शे को गौर से देखता है और बिखरी हुई चीजों को समेटने लगता है। एक प्राचीन पुस्तकालय। अर्जुन डॉक्टर श्वेता से मिलने पुस्तकालय आता है। श्वेता किताबों में खोई हुई है। अर्जुन, डॉक्टर श्वेता, मुझे आपकी मदद चाहिए। मुस्कुराते हुए। खजाने की बात है ना? नागलोक का खजाना। इसके बारे में सुना है, लेकिन अर्जुन, आप जानते हैं कि ये सिर्फ दौलत की बात नहीं है। इसके पीछे सदियों पुराना एक राज छिपा है। अर्जुन, राज जानने के लिए ही तो आया हूं। मेरे पिता की डायरी में जो लिखा है वो मुझे सच के करीब ले जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये खजाना जितना अद्भुत है उतना ही खतरनाक भी। सोच लीजिए, इस सफर में आपकी जान भी जा सकती है। अर्जुन, अगर यह मेरे पिता की कहानी को पूरा कर सकता है तो मैं ये जोखिम उठाने को तैयार हूं। खतरनाक जंगलों की यात्रा। अर्जुन और श्वेता जंगल में चलते हुए। चारों तरफ सन्नाटा और अजीब सी आवाजें। यहां हर कदम पर खतरा है। कहते हैं कि नागराज ने इस खजाने की रक्षा के लिए कई श्राप दिए हैं। अर्जुन हंसते हुए। श्राप और कहानियां हमें डराने के लिए बनाई जाती हैं। अचानक पेड़ों के पीछे से एक तेज फुफकार सुनाई देती है। अर्जुन और श्वेता चौंककर पीछे मुड़ते हैं। प्राचीन सुरंग। एक अंधेरी सुरंग। अर्जुन और श्वेता अंदर कदम रखते हैं। दीवारों पर नागों की मूर्तियां बनी हैं। दीवारों को देखते हुए। यहां की हर चीज प्राचीन नागवंश की शक्ति और उनके गुस्से की कहानी सुनाती है। अगर हमने कोई गलती की तो? अर्जुन बात काटते हुए। तो हमें इसका अंत देखने को नहीं मिलेगा। हमें जल्द ही खजाने तक पहुंचना होगा। खजाने का कक्ष। एक विशाल कक्ष जिसके बीचों बीच खजाना चमक रहा है। चारों तरफ सोने और मणियों की झिलमिलाहट। अर्जुन और श्वेता विस्मय से देखते हैं। अर्जुन, हमने इसे पा लिया। श्वेता गंभीर होकर। रुको अर्जुन, यह सिर्फ खजाना नहीं है, यह नागराज की ताकत का स्रोत है। अगर यह गलत हाथों में गया तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। अचानक खजाने के पास एक विशाल नाग की आकृति उभरती है। नागराज की आवाज। तुमने मेरी परीक्षा पास कर ली, लेकिन यह खजाना सिर्फ उन्हीं के लिए है जो इसके साथ न्याय कर सके। खजाने का त्याग। अर्जुन और श्वेता खजाने को उसी स्थान पर छोड़ने का फैसला करते हैं। कुछ कहानियों का अंत खजाने के मिलने से नहीं, बल्कि उसे सुरक्षित रखने से होता है। अर्जुन गहरी सांस लेते हुए। यह सिर्फ खजाना नहीं, सरपराज की गाथा है। इसे यहीं रहना चाहिए। अंतिम दृश्य सूर्यास्त के समय पहाड़ों के बीच। अर्जुन और श्वेता दूर खड़े होकर नागलोक के खंडहर को देखते हैं। तुमने अपने पिता की कहानी पूरी कर दी, अर्जुन। अर्जुन मुस्कुराते हुए। और उनकी सीख को भी। कुछ चीजें दुनिया से दूर रहनी चाहिए ताकि उनकी शक्ति को संभाला जा सके। दोनों धीरे धीरे जंगल के रास्ते से लौटते हैं। पृष्ठभूमि में नागराज का कक्ष फिर से अदृश्य हो जाता है।